Hello everyone. In this video, we'll be talking about 3 questions of CAT 20 slot 2. Let us see the first question. The distance from B to C is thrice that from A to B. So the question is कि this point is suppose A, this point is B. So distance from, and this point is suppose C. The distance from B to C is thrice of A to B. It means if this distance is x, तो इसे हम डिस्टेंस को क्या मान सकते हैं 3x. Two trains travel from A to C via B. So there are two trains. Suppose the train is T1 and another train is T2. ये दोनों ही trains A से C जा रही हैं via B. And the question says speed of train 2 is double that of train 1 while traveling from A to B. जब ये A से B ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेन 2 का जो स्पीड है वो ट्रेन 1 का डबल है. इसका मतलब ट्रेन 1 की स्पीड अगर मैं S ले लूं तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2S हो जाएगी. एंड देयर स्पीड्स आर इंटरचेंज्ड व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम B टू C. मतलब B से C जाने पे उनकी स्पीड इंटरचेंज हो जाती है. मतलब अभी तक ट्रेन 2 की स्पीड 2S थी तो अब ट्रेन 1 की स्पीड 2S हो जाएगी और ट्रेन 1 की स्पीड s थी तो अब 2 की स्पीड क्या हो जाएगी s हो जाएगी. मतलब उनकी स्पीड्स इंटरचेंज हो गई. आपसे पूछा यह है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द ट्रेन 1 टू दैट ऑफ ट्रेन 2 इन ट्रेवलिंग A टू C. तो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 ने मिला के कितना टाइम लिया है उस टाइम का रेशियो आपसे पूछा है. ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के टाइम का रेशियो पूछा गया है. अच्छा, एक बात हमें समझ में आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि ये x है ये s है ये सब मैटर नहीं करेगा क्योंकि एट द एंड रेशियो में तो सब कैंसिल हो जाएगा. तो अगर मेरे को टाइम निकालना है ट्रेन 1 का तो मैं कहूंगा टाइम ऑफ ट्रेन 1 विल बी इक्वल टू x अपॉन s और ये मैं सिर्फ कोफिशिएंट लेके काम चला सकता हूं. तो मैं कहूंगा ये भी 1 है ये भी 1 है तो दैट इज 1/1 एंड दिस विल बी 3/2. टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 3/2. आप देख सकते हैं कि मैंने वो चीजें हटा दी. क्या हटा दिया मैंने इसमें से ये x और s की फालतू वैल्यूज हम हटा देंगे क्योंकि एट द एंड हमें सिर्फ रेशियो चाहिए. दिस इज 1 एंड दिस इज 3/2. 1 एंड 3/2 कैन बी रिटन एज 1.5. तो 1 प्लस 1.5 विल बी 2.5. दिस इज ट्रेन 1. व्हाट अबाउट ट्रेन 2? तो आप ये कह सकते हैं कि दिस विल बी x अपॉन 2s. x अपॉन 2s, x और s को हटाओ तो दिस विल बिकम 1/2 एंड दिस विल बिकम 3/1. तो 3 plus 0.5 which is 3.5. तो this is the time taken by 1 and this is the time taken by 2. हमें इसका रेशियो ही तो बताना है. तो 2.5 upon 3.5 पॉइंट कैंसिल होगा. 5 5s and 5 7s. So the ratio will be 5:7 which is third option. I hope it is clear. Let's move to next question. Now this is also a time speed distance question. The question says A and B are 2 points on a straight line. Ram runs from A to B while Rahim runs from B to A. So the question is like this. We have 2 points A and B. Ram runs from A to B whereas Rahim runs from B to C. सॉरी B to A. A to B राम जाता है, B to A रहीम जाता है. आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर. तो आप ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि क्रॉस करने के बाद राम एंड रहीम रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 मिनट एंड 4 मिनट रेस्पेक्टिवली. तो ऑब्वियसली राम और रहीम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डायरेक्टली एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. राम को A से B जाना है और रहीम को B से A जाना है. तो कभी ना कभी तो रास्ते में वो क्रॉस किए होंगे. तो समझ लो कि लेट अस अज्यूम कि देयर क्रॉसिंग पॉइंट इज दिस which can be said as m suppose या x or whatever. m मैंने मान लिया suppose. तो m क्या है? इनका मीटिंग पॉइंट है. मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे राम और रहीम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं. क्रॉस करने के बाद का टाइम दिया हुआ है. तो आपसे ये कहा गया ध्यान देना कि आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर राम एंड रहीम रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 मिनट एंड 4 मिनट रेस्पेक्टिवली. मींस राम क्रॉस करने के बाद राम को कितना टाइम और लगता है 1 मिनट एंड क्रॉस करने के बाद जो रहीम को टाइम लगता है वो कितना टाइम लगता है 4 minutes. This is the time taken by Rahim after crossing Ram and this is the time taken by Ram to reach his destination after crossing Rahim. Now, if they start at the same time, the ratio of Ram's and Rahim's speed. This is a very common and basic question and a very standard question of time speed distance. इसका एक शॉर्टकट भी होता है वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन अभी के लिए अगर हम इसे बेसिक तरीके से भी सॉल्व करें तो हम ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं ये इनका क्या है मीटिंग पॉइंट है. Now, if we
टॉक अबाउट द डिस्टेंस AM, तो आप सोच सकते हैं कि AM डिस्टेंस को राम ने कब कवर किया होगा, जब राम ने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी और यहाँ तक मीटिंग पॉइंट तक आया होगा। अच्छा, M पॉइंट पे अगर राम और रहीम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है, और दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, ये कहा गया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि जितने टाइम में राम यहाँ से यहाँ तक आया होगा उतने ही टाइम में तो रहीम यहाँ से आया होगा, तभी तो वो मिले हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये M पॉइंट पे मिले हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों साथ में A और B से स्टार्ट किए थे और यहाँ पे आके मिले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इस पॉइंट तक आते आते जितना समय राम को लगा है उतना ही समय रहीम को लगा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में राम को जो टाइम लगा वो T है, तो इसी T टाइम में रहीम भी यहाँ से यहाँ पे आ गया होगा, क्योंकि वो T टाइम के बाद मिले होंगे, आप ऐसा सोच सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस डिस्टेंस AM, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि what is the time taken by Ram and what is the time taken by Rahim to cover this distance? टाइम टेकन बाई राम, मैं AM डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो आप AM डिस्टेंस में कहेंगे जो राम ने तो ये 1 मिनट बाद में कवर किया है, 1 मिनट में तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा है आफ्टर क्रॉसिंग रहीम। AM वाली डिस्टेंस को राम ने कितने समय में कवर किया, आप कहेंगे T मिनट में। एंड रहीम ने कितने में कवर किया है, कहोगे राम को क्रॉस करने के बाद AM डिस्टेंस को उसने 4 मिनट में कवर कर लिया था। ठीक है, अच्छा, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम एंड वी नो दैट व्हेन डिस्टेंस इज सेम तो स्पीड का रेशियो इज इनवर्स ऑफ टाइम का रेशियो। हमें पता है कि इनके टाइम का रेशियो T/4 है, तो इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा, 4:T हो जाएगा। तो यहां से हम एक बात सोच सकते हैं कि स्पीड ऑफ राम एंड स्पीड ऑफ रहीम will be in inverse of their time, which is 4:T. This was about distance AM. AM डिस्टेंस के बाद मैं कहता हूं आप MB डिस्टेंस को ऑब्जर्व करिए, MB डिस्टेंस को। तो अगर मैं आपसे पूछूं MB डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय राम एंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय रहीम टू कवर दिस डिस्टेंस MB, तो आप कहेंगे राम तो क्रॉस करने के बाद ये MB डिस्टेंस 1 मिनट में कवर किया था, एंड रहीम तो शुरुआत में ही T मिनट में ये डिस्टेंस कवर किया था। ये इनके टाइम का रेशियो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनके स्पीड का रेशियो होगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ दिस। तो स्पीड ऑफ राम एंड स्पीड ऑफ रहीम विल बी और रेसिप्रोकल ऑफ दिस विच इज T/1। तो आप ये कह सकते हैं ये राम और रहीम के स्पीड का रेशियो है, ये भी राम और रहीम के स्पीड का रेशियो है, और ये अपनी स्पीड चेंज तो कर नहीं रहे, मतलब ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो आप यहां से कह सकते हैं 4/T is the speed का ratio of Ram Rahim and T/1 is also the ratio. So if you solve this it will become T square is equal to 4, so T will be 2. T की वैल्यू 2 आ गई। हमसे T मतलब अगर हमसे पूछा होता कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे मेट ईच अदर, तो हम कह सकते हैं कि 2 मिनट बाद मिले होंगे, क्योंकि 2 मिनट में ये यहाँ से यहाँ आया होगा, 2 मिनट में ये यहाँ से यहाँ आया होगा, तो 2 मिनट बाद ये मिले होंगे। आपसे टाइम ये नहीं पूछा था कितने मिनट बाद मिले, आपसे ये पूछा था कि इनके स्पीड का रेशियो बताओ राम और रहीम के। तो आप जानते हैं राम और रहीम के स्पीड का रेशियो, स्पीड ऑफ राम अपॉन स्पीड ऑफ रहीम इज एक्चुअली T/1, या तो आप 4/T भी कर सकते हो, मैं T/1 लेके करता हूँ। T/1, T की वैल्यू 2 आई है तो हम कहेंगे 2/1, तो आंसर इज 2:1 विच इज 4th ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये हो सकता है कि कभी भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए, कभी भी ये क्वेश्चन आपको मिले, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, हमसे यही बात तो कही गई थी कि क्रॉस करने के बाद राम को 1 मिनट लगता है एंड रहीम को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये है कि स्पीड ऑफ राम अपॉन स्पीड ऑफ रहीम इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय रहीम अपॉन टाइम टेकन बाय राम। ठीक है, ये इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए। जो ये मैंने कहा ना बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें शॉर्टकट्स भी पता हो तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा। सोचिए अगर ये फॉर्मूला हम जानते हैं तो हम सीधे कहते हैं स्पीड ऑफ राम अपॉन स्पीड ऑफ रहीम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय रहीम, एंड दिस टाइम इज ऑलवेज आफ्टर क्रॉसिंग टाइम। ये बात ध्यान रखना, क्रॉस करने के बाद
क्रॉस करने के बाद रहीम को कितना टाइम लगा था, आप कहोगे 4 मिनट, एंड राम को कितना टाइम लगा था 1 मिनट। वो अंडर रूट ऑफ 4/1 इज ऑब्वियसली 2/1, सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। तो अगर ये आइडेंटिटी आपको पता है तो आपका काम और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A very basic question of ratio. The question says a sum of money is split among Amal, Sunil and Mita so that the ratio of shares of Amal and Sunil is 3:2. तो अमल और सुनील के शेयर का रेशियो 3:2 है एंड द शेयर ऑफ सुनील एंड मिता इज 4:5. तो व्हाट वी कैन डू इज वी विल मर्ज दीज रेशियोज, और मर्ज करने के लिए आपको पता होगा कि जो भी कॉमन वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को इक्वेट करते हैं। कॉमन वैल्यू तो s है, तो s की वैल्यू को सेम कर लो। तो s का शेयर यहाँ 2 था, मैं से 4 बना सकता हूँ मल्टीप्लाइंग इट बाई 2, 2 2 जा 4। रेशियो बैलेंस्ड होना चाहिए, इसलिए इस 3 में भी मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बिकम 6:4। तो आफ्टर मर्जिंग दीज रेशियोज अमल, सुनील और मीता का जो रेशियो आएगा दैट इज 6:4:5. So we know that this can be written as 6x, this is 4x and this is 5x. According to the question, the difference between the largest and the smallest of these three shares is rupees 400. Largest share is 6x and the smallest share is 4x. So the difference is 2x and this difference is given as 400. So x is 200. पूछा आपसे ये है देन सुनील शेयर। तो सुनील का शेयर कितना है, हमें दिख रहा है सुनील का शेयर 4x है, x की वैल्यू 200 आई है, तो 4 into 200 विच इज 800। सो सुनील का शेयर आएगा 800 रुपीज।